अप फ्रंट पेमेंट थी 1.2 अरब डॉलर की, वो IMF ने स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के अकाउंट में मुंतकिल कर दी है। मैं तवक्को कर रहा हूँ कि 13 और 14 बिलियन के दरमियान 14 जुलाई को जो ज़र मुआवजा के ज़खायर हैं पाकिस्तान के, इस पर करीबन क्लोज़ होंगे। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान तेज़ी से अब अपने पॉजिटिव जर्नी पे तरक्की के गामज़न हो चुका है। पाकिस्तान को IMF से 1 अरब 20 करोड़ डॉलर की पहली किस्त मौसूल। वज़ीर ख़जाना इसहाक डार ने खुशखबरी सुना दी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, बकिया 1 अरब 80 करोड़ डॉलर 2 जायज़ा रिपोर्ट्स के बाद मिलेंगे। 9 माह पर मुश्तमिल प्रोग्राम के तहत कुल 3 अरब डॉलर मौसूल होंगे। स्टेट बैंक के ज़खायर में 7 रोज़ में 4 अरब डॉलर का इजाफा हुआ। 14 जुलाई तक ज़खायर 14 अरब डॉलर तक पहुँच जाएंगे। IMF का हो गया प्रोग्राम, UAE से 1 अरब डॉलर आया, परसों सऊदी अरेबिया से 2 अरब डॉलर आए, चीन ने हमें पिछले 3 महीनों में 5 अरब डॉलर उन्होंने अपना रोटेट किए। 75 साल बाद उनको अब यकीन हो गया है कि पाकिस्तानी जो हैं वो अपने पाँव पे खुदा न खास्ता खड़े नहीं हो सकते, ये हमेशा ये कशकोर लेके आएंगे। आपने साबित करना है इन लैपटॉप्स के जरिए कि आप मांगने नहीं आए, आप देने आए। इंशाल्लाह वक्त आएगा इंशाल्लाह ताला। IMF प्रोग्राम हलवा नहीं, डिफॉल्ट से बचने की खातिर सख्त शराइत कबूल की। खुशी के शादियाने नहीं बजाने चाहिए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का बहाउद्दीन ज़िक्रिया यूनिवर्सिटी में लैपटॉप तकसीम की तकरीब से खिताब। कहा, जो कौमें माजी से सबक नहीं सीखती उनका रास्ता कोई नहीं रोक सकता। नौजवान तुलबा के हाथों में मुल्क के मुस्तकबिल की कुंजी है। दोबारा मौका मिला तो अगले 5 सालों में 50 लाख लैपटॉप्स देंगे। मैनेजिंग डायरेक्टर IMF क्रिस्टलिना जॉर्जिया का कहना है कि नया स्टैंड बाय अरेंजमेंट प्रोग्राम मैक्रो इकोनॉमिक इस्तेहकाम लाने का मौका है। पाकिस्तान को इस प्रोग्राम पर पूरी लगन से अमल करना होगा। टैक्स रेवेन्यू में मुतवक्की बेहतरी इंतहाई अहम कदम। सरमायाकारी और तिजारत के लिए यकसा मौके पैदा करना होंगे। गैर ज़रूरी अखराजात कम करने के लिए मुआशी पॉलिसी पर अमल करना होगा। IMF कर्ज मंजूरी के समरात, डॉलर मजीद सस्ता हो गया। इंटरबैंक में कीमत 2 रुपये 48 पैसे कमी के बाद 275 रुपये का हो गया। ओपन मार्केट में भी अमरीकी करेंसी की कदर में 2 रुपये की कमी, 279 रुपये पर ट्रेड। तहरीक इंसाफ फॉरवर्ड ब्लॉक के हाजी गुलबर खान नए वजीर आला गिलगित बल्तिस्तान मुंतखब। 20 में से 19 अरकान ने वोट दिया। हम ख्याल ग्रुप के 10 अरकान ने इंतखाब का बायकॉट किया। गुलबर खान को नून लीग, जमीयत उलमा इस्लाम और पीपल्स पार्टी की हिमायत हासिल। गिलगित बल्तिस्तान में मखलूत हुकूमत बनाई जाएगी। इलाके की तामीर और तरक्की की रफ्तार तेज हो। 9 मुंतखब वजीर आला गिलगित गुलबर खान का असम्बली में इज़हार ख्याल। इलेक्शन इस्लाहत पर 99% काम मुकम्मल हो गया। विफाकी वजीर कानून सेनेटर आजम नज़ीर तारड़ का दावा। इंतखाबी इस्लाहत की पार्लिमानी कमेटी के तीसरे इजलास के बाद मीडिया से गुफ्तगू में बोले कि सियासी जमातों पर पाबंदी के मामले को एजेंडे से निकाल दिया गया। 1-2 मामलात पर PTI को तहफ़्फ़ुज़ात हैं जिसे बैठ कर हल कर लेंगे। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी का उकाब के निशान पर इंतखाबात लड़ने का फैसला। रवां हफ्ते दरखास्त इलेक्शन कमीशन में जमा करवाई जाएगी। डॉक्टर फिरदौस आशिकावान कहती हैं, पार्टी रजिस्ट्रेशन की दरखास्त भी इंतखाबी निशान के हमरा जमा करवाई जाएगी। पंजाब मुस्लिम लीग नून का गढ़ है। 2018 में इलेक्शन चोरी हुआ था। चोरी करने वाले सजा भुगत रहे हैं। मुस्लिम लीग नून के सदर मलिक सैफुल मलूक होकर की जहांगीर तरीन से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा, इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी समेत किसी से भी सीट एडजस्टमेंट का फैसला पार्टी क़ियादत करेगी। बैंकों का निज़ाम यहूदियों की साजिश है और अल्लाह का हुक्म है कि सूद का निज़ाम मेरे खिलाफ जंग है। आईने पाकिस्तान सूद के खात्मे की बात करता है लेकिन अमल नहीं। 70 सालों में हम करप्शन को ख़त्म नहीं कर सके। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का तकरीब से खिताब। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के खिलाफ दरखास्त समात के लिए फिर मुकर्रर।
चीफ जस्टिस पाकिस्तान उमर अता बंदियाल की सरबराही में 8 रुकनी लार्जर बेंच 21 जुलाई को समाअत करेगा। जस्टिस इजाजुल एहसन, जस्टिस मोनीब अख्तर, जस्टिस मुजाहिद नकवी, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर बेंच का हिस्सा, जस्टिस हसन अजहर रिजवी, जस्टिस आयशा मलिक और जस्टिस शाहिद वहीद भी बेंच में शामिल। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस मुजाहिर अली अकबर नकवी के खिलाफ रेफरेंस सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में दरखास्त दायर। दरखास्त गुजार का चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल पर जस्टिस मुजाहिर अकबर नकवी के खिलाफ दानिस्ता कार्रवाई न करने का इल्जाम। मौक़िफ़ अपनाया, 4 माह से रेफरेंस को मुकर्रर होने नहीं दिया जा रहा। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन कहते हैं इसराइल ने PTI को फंडिंग की। साबिक वज़ीर आज़म को पाकिस्तान में लॉन्च किया गया। पीपल्स पार्टी ने काम करके दिलों को जीता, कभी किसी इदारे पर हमला नहीं किया। बिलावल भुट्टो जरदारी अगले वज़ीर आज़म होंगे। सिंध हुकूमत की नाअहली के बायस कराची की 50% आबादी पानी की अदम फराहमी का शिकार है। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं पानी के निज़ाम में करोड़ों रुपए की करप्शन है। पीपल्स पार्टी बराह रास्त वाटर बोर्ड में अमल दखल रखती है। दरियाए सतलुज में गंडा सिंह वाला के मकाम पर सैलाब के बायस दर्जनों देहात ज़ेरे आ। पानी की आमद 1,14,260 क्यूसेक तक पहुँच गई। 24 से 48 घंटों में दरियाए सतलुज गंडा सिंह वाला में ऊंचे दर्जे का सैलाब मुतवक्के। मुख्तलिफ मकामात पर इमदादी कैंप्स कायम। इंतजामिया की एहलकारों को अलर्ट रहने की हिदायत। महकमे मौसमियात ने आज से 17 जुलाई मानसून बारिशों के नए स्पेल की पेशगोई कर दी। इस्लामाबाद समेत गिलगित बल्तिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब, बलूचिस्तान और सिंध के चंद मकामात पर मूसलाधार बारिश और यालाबारी मुतवक्की।